Assalamualaikum dear students, hope you all will be fine and safe at your home. Today we will discuss the last topic of our chapter number 3, which is shielding effect. So moving towards our today's topic, what is shielding effect? शील्डिंग इफ़ेक्ट का दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। और शील्ड का आपने नाम सुना होगा, जैसे आप देखते हैं कि जंगों वगैरह में लोग तलवार के साथ एक शील्ड रखते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी अगर हम शील्ड की बात करें तो शील्ड ऐसी चीज़ है जो कि प्रोटेक्ट करती है या डिफेंड करती है, ठीक हो गया। अब शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इज़ द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, ठीक हो गया। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसके दरम्यान में अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आपको पता है हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। जबकि आउटर शेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एटम है जो कि एल्यूमिनियम एटम है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके सेंट्रल न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि 3 शेल्स में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब होता ये है कि देखें यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जाहिर है न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, 13 प्रोटॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक हो गया। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें यही जो सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते, होता ये है कि देखें अब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको शो किया हुआ है जेड न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो शेल्स हैं ये सेकंड और थर्ड शेल की बात की हुई है। यहाँ पे क्या है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 शो किए हुए, लेकिन वैसे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि आउटर जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि जो दरमियान वाला शेल है वो एज अ शील्ड आ जाता है आउटर ऑर्बिटल और सेंट्रल न्यूक्लियस के दरमियान में, ठीक है। और इस शील्ड की वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे इस दरमियाने शेल में उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रल जो यहाँ ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ने इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस शो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और इसी रिपल्जन फोर्सेस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कब ज़्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया। यानी कि ये जो हमारे पास इनर शेल था इसमें जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही एज अ होल इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विद द वेरी ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो इन एवरी एटम देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड एनी इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। हम आमतौर पर ये कहते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, ठीक हो गया। लेकिन
We also know that there exists a repulsion force between two negatively charged electron. लेकिन हमें ये भी पता है कि देखें अब यहाँ पे दो शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन भी होती है। अब ऑपोजिट चार्जेस में जब अट्रैक्शन होती है तो सेम चार्जेस में रिपल्जन भी होती है, और सेम चार्जेस की रिपल्जन फोर्सेस ही क्या करती हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। हेंस नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल ऑफ द सेम शेल, ठीक है। अब होता ये है कि ज़ाहिर है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करेंगे, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिटल के दरमियान में जो शेल आ रहा, जितने ज़्यादा शेल होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है।